अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस आपको बता दें कि एमसीडी के चुनाव को लेकर जो इतने ज्यादा वो उत्सुक नजर आ रहे थे, सारी चीजें बोल रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, लगातार जो है बातें कह रहे थे और अमित शाह ने कहा था कि वो दिल्ली नगर निगम का जो एकीकरण है उसके विरोध में भी बातें कर रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, इसीलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण संबंधित कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। वैसे में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों झटका लगा है, क्यों जो है ये एक बड़ा मामला है और साथ ही एकीकरण को मंजूरी देने के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जहांगीरपुरी के हिंसा मामले में 10 और संदिग्धों के जो खुलासा हुआ है, जो पहचान की गई है, इसमें किनके किनके नाम शामिल है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी के बारे में। तो आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगम एमसीडी को एकत्रित करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भी अधिसूचित कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वशिष्ठ की ओर से इस संबंध में जो है गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2022 को जारी इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगम नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद दिल्ली नगर निगम के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि दिल्ली में जो दिल्ली के नगर निगम है, इनके साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार करती है और उन्होंने इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए थे। अब ऐसे में जिस तरीके से रामनाथ कोविंद ने इस पर मंजूरी दे दी है, इससे ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। बताते चले कि हाल में संपन्न हुए संसद में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2022 संबंधित बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इससे दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई थी। संशोधन बिल को कानून बनाने के लिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। अब तीनों निगमों को एक करने के संबंधित कानून लागू हो गया है और अब इससे जुड़ी सभी जरूरी कार्रवाई की जा सकेगी। इस कानून के आगे कानून लागू होने के बाद अब 3 नहीं 1 निगम हो गए हैं और यही दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच देखा जा सकता है कि दिल्ली की एकीकृत निगमों को कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की ओर से लिए गए एक फैसले की वजह से वर्ष 2011 में विभाजित किया गया था। एमसीडी वार्डों की संख्या 136 से 272 किया गया। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब भाजपा शासित एनडीए की ओर से तीनों निगमों को एकीकृत करने का फैसला किया गया है, जिसे अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें एकीकृत नियम बनाने के लिए अब कवायद शुरू हो जाएगी, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में विशेष कार्यधारी की नियुक्ति की जाएगी और निगम वार्डों का परिसीमन का काम भी किया जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब नए विधेयक के मुताबिक दिल्ली में 3 महापौर और 3 निगमायुक्त की व्यवस्था की समाप्त हो जाएगी और अब दिल्ली में सिर्फ एक ही महापौर और निगमायुक्त होंगे। वार्डों की संख्या 272 की जगह 250 किए जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो बदलाव है, इसमें किए जाएंगे। नए कानून लागू होने के बाद एमसीडी पर पूरी तरह से दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया जाएगा। अधिनियम में धारा 514 के स्थान पर रखी धारा का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया गया कि इससे जुड़ा हर शब्द का मतलब केंद्र सरकार होगा। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार की जो दखल अंदाजी है वो भी जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है और इसी के लिए दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो एमसीडी को लेकर काफी ज्यादा कड़ा जो है रुख अपनाती नजर आती थी। और अमित शाह ने भी कहा था कि सौतेला व्यवहार किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं और इसी वजह से हड़तालों की जो संख्या है वो बढ़ती गई है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, जो कि किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि तीनों नगर निगमों को एक किया जाए और इसके पीछे जो है केंद्र सरकार का कब्जा का जो है मंशा वो बता रहे थे। लेकिन अब रामनाथ कोविंद की तरह से इसे जो है मंजूरी दे दी। बता दें रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें किसी भी अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
ये कानून वर्ष जो है 1920 के कैदियों की पहचान संबंधित कानून के स्थान पर लाया गया था। लोकसभा में यह विधेयक 4 अप्रैल को और राज्यसभा में 6 अप्रैल को पारित हुआ था। सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संसद के निम्नलिखित कानून में 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। इसे पुलिस को दोषित व्यक्तियों और अपराधी मामलों में गिरफ्तार लोगों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए पुलिस को कानूनी अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच के मदद के लिए किसी व्यक्ति के चित्र लेने और माप करने का आदेश देने को सशक्त किया गया है। व्यक्ति के दोष मुक्त होने या बरी किए जाने की स्थिति में सभी सामग्री को नष्ट भी कर दिया जाएगा, यानी उनकी भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, देश की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राजनीतिक मामलों में हिरासत में लिए गए लोगों का बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाए और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट को प्रस्तावित कानून के दायरे में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक किसी डेटा के दुरुपयोग की मंशा से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से जीने वाले लोगों के अधिकारियों की सुरक्षा और अपराधियों का दंडित करने का कड़ा संदेश के लिए लगाया गया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने ब्रिटिश काल में बंदी शिनाख्त कानून की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून को क्रूर और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था और दावा किया था कि सरकारी तंत्र द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाएगा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया कि बंदी पहचान अधिनियम 1920 देश सिद्ध और ऐसे व्यक्तियों की माप या फोटो लेने के लिए अधिकृत करने के लिए बनाया गया था। तो साफ तौर पर अब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली के जो एमसीडी है यानी जो नगर निगम है उसके एकीकरण का जो प्रस्ताव है उसे पास कर दिया गया है। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी है प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से इस पर मुहर लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा 2 बड़े बिल थे ये और दोनों ही बड़े बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है अब अनुमति मिल चुकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि लगातार जब एमसीडी की भी बात आ रही थी, चुनावों को लेकर बात आ रही थी, तो हर जगह वो यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार इसे लेकर साजिश कर रही है, केंद्र सरकार चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि उन्हें पता है हार जाएंगे। और गृह मंत्री पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए थे। तो उस वक्त भी जो गृह मंत्री अमित शाह है इसे लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो सौतेला व्यवहार करते हैं एमसीडी के साथ, एकीकरण करना काफी ज्यादा जरूरी है और इससे एमसीडी का ही भला होगा, एमसीडी के कर्मचारियों, नगर निगम के कर्मचारियों का भला होगा। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार इनके साथ व्यवहार करती है ऐसा तो कोई सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ नहीं करती। और यही कारण है कि अभी तक जो अगर लिस्ट देखे तो इस लिस्ट में जिस तरीके से प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट पहले से ज्यादा होना शुरू हो चुका है क्योंकि दिल्ली सरकार इनकी तरफ देखती नहीं, इनकी परेशानियों को समझती नहीं। यही नहीं, आपको बता दें कि एक और बात अमित शाह की बात जो है निकलकर सामने आई थी जिसमें अमित शाह ने यह कहा था कि आप एमसीडी के पीछे ज्यादा मत पड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि एमसीडी लेते लेते दिल्ली की सत्ता जो है आपके हाथों से निकल जाए। तो साफ तौर पर ये जो एमसीडी है इसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो दिल्ली की सरकार इसमें काफी ज्यादा खींचतान देखने के लिए मिल रही थी क्योंकि 3 अलग अलग डिवीजन में जो एमसीडी है उनका हाल काफी ज्यादा बेहाल होता नजर आ रहा है और इनके हाल को ठीक करने के लिए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है काम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा एमसीडी के मामले में, एमसीडी उनके अंदर है तो हस्तक्षेप करती नजर आती थी। अगर एमसीडी का एकीकरण होगा तो उनके हस्तक्षेप को खत्म किया जा सकता है और केंद्र सरकार फिर उसे अपने हिसाब से जो है मोल्ड कर सकती है जिससे एमसीडी का भला होगा, एमसीडी के कर्मचारियों का भला होगा। और इसी के तहत केंद्र सरकार ने यह कदम उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है और अरविंद केजरीवाल को जो है साफ तौर पर एक सबक भी मिल चुका है क्योंकि लगातार एमसीडी चीखने वाले अरविंद केजरीवाल को एकीकरण करने से काफी ज्यादा नुकसान था और ऐसे में आखिरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए 2 बड़ी जो मोदी सरकार जो है उनके 2 बड़े बिलों को उन्होंने मंजूरी दे दी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिल था वो एमसीडी की बिल थी जिसमें तीनों दिल्ली के नगर निगम है उसे एक करने की बात कही गई थी, उसे मंजूरी मिल गई। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ केजरीवाल गैंग की जो है मुश्किलें तो बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जो है
इसका दुरुपयोग करेगी कांग्रेस, इसका दुरुपयोग करेगी केंद्र की सरकार। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस 2 बड़े बिल के पास होने से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान लिया है, एमसीडी का मामला क्या है और किस तरीके से राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।